बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त काबिल समाअत थी लेकिन अब नहीं रही। अदालत का मौक़िफ़। हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का इक़दाम दुरुस्त करार दे दिया। अब ये हरासत तो गैर कानूनी नहीं है। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स सामने आए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी की मुकदमे के गिरफ्तारी के खिलाफ आज 3 मरतबा समाअत की, यह चौथी समाअत थी और अदालत ने फवाद चौधरी को चुनने का हुक्म दिया था। जब वो 3 मरतबा पेश नहीं हुए तो उन्होंने IG इस्लामाबाद और IG पंजाब को फवाद चौधरी के हमरा पेश होने का हुक्म दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद यकूब के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी किधर हैं, जिस पर अदालत को ये बताया गया कि उन्हें इस्लामाबाद में मुकामी अदालत जो है वहाँ पे पेश करने के लिए जाया गया है। जिस पर अदालत में जो जवाद यकूब थे उन्होंने अदालत को ये भी कहा कि तमाम सब उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं और इस हवाले से उनको कैंट कोर्ट में भी पेश किया गया था। इसके बाद उनका वहाँ पे राहदारी की प्रोसेस जो था वो मुकम्मल किया गया। मजीद उनका ये भी कहना था कि फवाद चौधरी की वकला कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, हालांकि ऐसा नहीं है। मजीद एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद यकूब का ये भी कहना था ये कैसे साबित कर सकते हैं कि गैर कानूनी उन्हें हिरासत में रखा गया है और फवाद चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। गुज़श्ता रात उनको गिरफ्तार किया गया, जिसपे वकला जो फवाद चौधरी के थे उन्होंने कहा कि अदालत ने हुक्म दिया लेकिन इसके बावजूद उन्हें पेश नहीं किया जा रहा। मजीद जो फवाद चौधरी के वकला थे उनका ये कहना था कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। तमाम पाकिस्तानियों को इल्म था कि कोर्ट का हुक्म है, सिर्फ पुलिस को इल्म नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? ये जो वकला थे फवाद चौधरी के, उनका कहना था। ये भी उन्होंने कहा कि अदालत का हुक्म था लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ले गई। IG पंजाब से उनका ये कहना था कि उन्हें व्हाट्सएप पे अदालती हुक्म मिला, वो हाजिर हो गया, वो अदालती हुक्म मुताबिक सोच भी नहीं सकते, उनके इल्म में नहीं था और ये इस्लामाबाद पुलिस उनको लेकर वहाँ पे गई है। इसमें मजीद जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी के वकील से कहा कि आप इस अदालत का क्या चाहते हैं, ये बताएं कि आपकी सदा क्या है। जिस पर वकील फवाद चौधरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो और फवाद चौधरी को इस अदालत से पेश किया जाए। जिसमें मजीद उनका ये भी कहना था फवाद चौधरी के वकला के, हम चाहते हैं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में गैर कानूनी क्या है ये साबित करें। ये भी उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और रिमांड के लिए लाहौर की मुतल्लिका अदालत में पेश किया गया। ये जस्टिस तारिक सलीम शेख का कहना था और मजीद अदालत ने ये भी रिमार्क दिए कि ये FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई है। FIR खारिज करने का इख्तियार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। अगर आप इसके खराज के खिलाफ जाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, ये जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा। और ये भी जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क दिए कि जो बातें की जा रही हैं ये 3 बजे भी दोहराई गई हैं, ये इंतहाई इसमें मजीद उनका ये कहना था कि नफ्से बेजा में अगर FIR पेश कर दी जाए तो गैर कानूनी नहीं रह जाती, क्योंकि अदालत इसमें मजीद वकील जो फवाद चौधरी के वकला थे उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी का केस हलीम आदर्श शेख से मिलता है जिसे हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया था। जिसपे अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुने और ये जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क दी ये केस तो अदालत में चैलेंज ही नहीं किया गया। और मजीद जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ये भी कहा कि हम 7-8 बजे तक बैठ सकते हैं लेकिन लाहौर हाई कोर्ट क्रॉस जो है वो आइन की या कानून की उसको तजावज़ नहीं कर सकती, आइन के अंदर रहकर वो फैसला करेगी। अब ये हिरासत तो गैर कानूनी नहीं है, ये जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा। अदालत ने दोनों फरीकैन के एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद यकूब के और फवाद चौधरी के वकला के दलाइल सुनने के बाद जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त थी उसको खारिज कर दिया है। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद चली गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब पुलिस की गाड़ी को रोकते रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने पुलिस की गाड़ी पर जोर से हाथ भी मारे। फारूक हबीब के साथियों ने पुलिस एहलकारों को धक्के भी दिए। फारूक हबीब का कहना था फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट लेकर चलो, जबकि पुलिस फवाद चौधरी को लेकर बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद चली गई। साबिक हुकूमत की नवाजिशात की अनोखी रिवायत। परवेज इलाही अपनी मंजूर नज़र को जाते जाते ग्रेड 19 की वज़ीर आला चीफ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन अफसर की सीट पर कॉन्ट्रैक्ट तैनात कर गए।
جبکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جاتے جاتے اپنے چہیتے کو گریڈ 19 میں 3 سال کے لیے بھرتی کر گئے ہیں، جبکہ اس حوالے سے ان کی جانب سے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ میجر ریٹائرڈ فیصل حسین کو چیف کوآرڈینیٹر آف وزیر اعلیٰ سیکیورٹی لاہور سیکیورٹی ڈویژن تعینات کیا گیا ہے۔ لاہور پولیس میں سیکیورٹی کے حوالے سے نئی سیٹ تخلیق کر کے تعیناتی کروائی گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد گزشتہ ماہ تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا۔ متعلقہ آفیسر کو کانٹریکٹ کے مطابق گریڈ 19 کی تمام مراعات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 18 جنوری کو فیصل حسین کو میڈیکل کروا کر رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا مطالعاتی دورہ۔ انٹرنیز کو عوامی آگاہی کیمپین، میڈیا مینجمنٹ اور ویمن سیفٹی ایپ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پولیس افسران کی سربراہی میں وفد میں 33 طلباء شامل تھے۔ آپریشن کمانڈر محمد عاصم جسرا نے وفد کو ادارے کی کارکردگی بارے بریفنگ دی۔ وفد کو انویسٹیگیشن میں مدد کے لیے 18,000 سے زائد ویڈیو شہادتیں دکھائی گئیں۔ وفد کو بتایا گیا کہ سیف سٹی کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز، شاپنگ مالز اور دیگر پرائیویٹ کیمروں کی میپنگ کا عمل جاری ہے اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا اسٹیٹ آف دی آرٹ جدید انفراسٹرکچر قابل دید ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کو مالی مشکلات کا سامنا، بلز کی عدم دستیابی پر پرنٹنگ پریسوں نے کتابوں کی چھپائی روک دی۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں مالی مسائل کے باعث صوبے بھر میں تعلیمی نصاب کو خطرہ درپیش ہے۔ پرنٹنگ پریسز نے اسکولوں کو فراہم کی جانے والی کتابوں کی چھپائی روک دی ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو محکمہ خزانہ کی جانب سے تاحال فنڈز نہیں ملے۔ فنڈز نہ ملنے کے باعث تعلیمی نصاب کی اشاعت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اسکولوں میں کتابوں کی فراہمی ناممکن ہو گئی ہے۔ ٹیکسٹ بک بورڈ نے محکمہ خزانہ سے منظور شدہ 14 ارب کے فنڈز کے اجرا کی درخواست کی تھی۔ فنڈز جاری نہ ہونے کے باعث ٹیکسٹ بک بورڈ کے تمام مالی معاملات رک گئے ہیں۔ لاہور بورڈ کی جانب سے میٹرک اور انٹر امتحان کے پریکٹیکل کا معاوضوں کی عدم ادائیگی کا معاملہ۔ لاہور بورڈ نے معاوضوں کی فوری ادائیگی کے لیے آئی ٹی عملے کی تعداد بڑھا دی۔ لاہور بورڈ کی جانب سے میٹرک اور انٹر امتحان کے پریکٹیکل کا معاوضوں کی عدم ادائیگی کے معاملے پر سینکڑوں اساتذہ معاوضوں کے حصول کے لیے خوار ہونے پر مجبور ہیں۔ لاہور بورڈ نے معاوضوں کی ادائیگی کے لیے عملہ کی تعداد بڑھا دی ہے۔ لاہور بورڈ انتظامیہ نے معاوضوں کی ادائیگی کے لیے بلز فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھجوانے پر بھی کام تیز کر دیا گیا ہے، جبکہ امتحان گزرنے کے 7 ماہ بعد بھی لاہور بورڈ نے سینکڑوں اساتذہ کو پریکٹیکل کا معاوضہ ادا نہیں کیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ بورڈ کی انٹرنل الیکشن کے باعث ملازمین نے ادائیگیوں میں دلچسپی نہیں لی۔ انتظامیہ کی سستی کے باعث معاوضہ جاری کرنے کا عمل شروع ہی نہیں کیا جا سکا۔ لاہور بورڈ فوری طور پر اساتذہ کے پریکٹیکل کا معاوضہ جاری کرے۔ دوسری جانب بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ 1 سے 2 روز میں تمام ادائیگیاں کر دی جائیں گی۔ ادارے آگاہی اور ادارہ گین انٹرنیشنل کے زیر اہتمام زنک کی کمی سے متعلق پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب۔ مقررین نے کہا کہ 18% لڑکوں اور لڑکیوں میں زنک کی کمی ہے۔ زنک بایو فورٹیفائیڈ گندم کی فراہمی بڑھانے کے حوالے سے فلیٹس ہوٹل میں سیمینار ہوا۔ شرکاء کو زنک والی گندم کی کاشت اور اس کی افادیت کے متعلق آگاہ کیا گیا۔ زرعی ماہرین نے کہا کہ ہمارا جسم خود زنک نہیں بنا سکتا، اس لیے اس غذائی اجناس کی کمی پورا کرنے کے لیے مستقل طور پر دوائی یا کھانے کی شکل میں استعمال ضروری ہوتا ہے۔ زنک کو قدرتی طور پر یعنی گندم سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ادارہ آگاہی کے چیف آفیسر مبارک علی سرور نے کہا، مائکرو نیوٹرینٹس انسانی صحت اور نشوونما کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ زنک کی کمی سے بھوک نہ لگنا، قوت مدافعت کی کمی، سانس کے مسائل اور ڈائریا جیسے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سیمینار میں کنٹری ڈائریکٹر گین فرح ناز اور دیگر نے شرکت کی۔ بختیار بھٹو زرداری کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سمینہ خالد گھرکی کی جانب سے کیک کاٹا گیا۔ ڈیفنس میں سمینہ خالد گھرکی کی رہائش گاہ پر بختیار بھٹو زرداری کی سالگرہ کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ناصرہ شوکت، سگیرہ اسلام، نرگس خان، عقیلہ یوسف اوان، شائستہ جان، شہناز کنول، شبنم پرویز، عائشہ رانا، زبیدہ سیف، سجل، فرحت یاسین، فرحت جہانگیر، شبانہ گل، شازیہ لیاقت، سریا بھٹی، مسز عرفان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں بختیار بھٹو زرداری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ سمینہ خالد گھرکی کا کہنا تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دونوں صاحبزادیاں بختیار بھٹو اور آصفہ بھٹو اپنی والدہ کی تصویر ہے۔
पंजाब यूनिवर्सिटी का MS, MPhil और PhD प्रोग्राम में दाखिलों का ऐलान कर दिया गया है। सेमेस्टर बाहर के दाखिले रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग के तहत किए जाएंगे। मजीद अहवाल जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने MS, MPhil और PhD प्रोग्राम में दाखिलों का ऐलान कर दिया है। सेमेस्टर बाहर के दाखिले रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग के तहत जो हैं वो किए जाएंगे। दाखिले जो हैं वो जिन डिग्रीज में करवाए जा रहे हैं, इनमें इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, कमर्शियल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग, जियो साइंसेज, इसके अलावा साइंस, लाइफ साइंसेज, क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग में ऑफर जो है वो दाखिले किए गए हैं। दाखिला फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपलोड जो है वो किए जा सकते हैं और ऑनलाइन दाखिला जमा करवाने की आखिरी तारीख 6 फरवरी रखी गई है। जी इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। साइसा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल में शायर ज़ियाउद्दीन के एजाज़ में मुशायरे का अहतमाम किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की और मुशायरा पेश करके खूब दाद समेटी। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल में शायर ज़ियाउद्दीन के एजाज में सालाना मुशायरा हुआ। तलबा ने मुशायरा पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। शायर ज़ियाउद्दीन के एजाज में मुनक़िदा होने वाले मुशायरे में शहर के 5 स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुशायरा पेश किया। जब बार बार अल्लाह, डॉक्टर और बीवी याद आने लगे तो समझ लें आप बूढ़े हो चुके हैं। बुढ़ापे का एक मतलब ये भी होता है कि आप बेज़रर होते जा रहे हैं, अपने सिवा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तलबा ने पुप्पो की मोहब्बत में भी मुशायरा पेश किया। 1922 मुझे याद है कि बचपन के ज़माने में मैं आईने को हाथ में लेकर इसमें आसमान का अक्स देखा करता था। वुसअत फलक का अंदाज़ा सिर्फ आसमान को यूं उल्टा कर ही लगा सकता था। तलबा का कहना था कि इस तरह की तकरीबात के इनेकाद से हौसला अफजाई होती है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल के दरमियान इलेक्शन का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करते हुए गवर्नर पंजाब को मरासला इरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए वफाकी हुकूमत से 20 अरब रुपए मांग लिए। इलेक्शन कमीशन के मरासले के मतन के मुताबिक पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहलील की गई। असम्बली तहलील होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का पाबंद है। आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आइनी इख्तियार है। इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के 90 रोज़ 14 जनवरी से शुरू होते हैं, इसलिए पंजाब असम्बली के लिए 13 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। पंजाब में इंतखाबात 13 अप्रैल से पहले कराने लाजमी हैं, इसलिए इंतखाबात के लिए 9 से 13 अप्रैल की तारीख मौजू है। मरासले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल मुकम्मल करने के लिए 45 दिन दरकार होते हैं। पंजाब में कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन कराने के लिए कम अज़ कम 20 अरब दरकार हैं, जबकि मजमूई तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने के लिए 61 अरब 80 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। GC यूनिवर्सिटी की 28वीं एकेडमिक काउंसिल का इजलास, इंटरमीडिएट में इवनिंग क्लासेस की मंजूरी समेत अरशद शरीफ मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के क़याम का ऐलान भी कर दिया गया। GC यूनिवर्सिटी की 28वीं एकेडमिक काउंसिल का इजलास वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में नए शोबाजात और तालीमी प्रोग्राम्स की मंजूरी दी गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने बताया कि अरशद शरीफ मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के क़याम कर रहे हैं। नए इंस्टीट्यूट में डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मीडिया और डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ शामिल होंगे। उनका मजीद कहना था कि एकेडमिक काउंसिल ने यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में जदीद तरीन शोबा ज़राअत के क़याम की भी सिफारिश की। इस हवाले से यूनिवर्सिटी के पास नए कैंपस में काफ़ी जगह है जो इस शोबे में तहकीक को फ़रोग देगी। इस हवाले से जर्मन हुकूमत से 50 लाख यूरो का प्रोजेक्ट मौसूल हुआ। यूनिवर्सिटी बायो मटीरियल इंजीनियरिंग और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी नया प्रोग्राम शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट में इवनिंग क्लासेस की भी मंजूरी दी गई, जिससे 600 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। एकेडमिक काउंसिल ने हायर एजुकेशन कमीशन की नई PhD पॉलिसी की भी मंजूरी दी, जिसके तहत तलबा BS की डिग्री मुकम्मल करने के बाद PhD प्रोग्राम में दाखिला ले सकेंगे। इजलास की सिफारिशात सिंडिकेट से हतमी मंजूरी के बाद नाफजुल अमल होंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मंदिरों और गुरुद्वारों में जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड के इजलास में फैसला। हिंदू सिख मेंबरान समेत सरकारी गैर सरकारी मेंबरान और बोर्ड अफसरान शरीक हुए।
मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड के हेड ऑफिस में बोर्ड का 350वां इजलास हुआ। बोर्ड इजलास की सदारत चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी ने की। इजलास को मंदिरों और गुरुद्वारों में जारी तरक्याती मंसूबों और यात्रियों के लिए सहूलियात समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। बोर्ड की कब्जा माफिया से वागजार करवाई गई एराजी और दीगर दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी ने कहा कि मंदिरों और गुरुद्वारों में जारी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी बोर्ड नासिर अकरम, आमिर शफीक, कृष्ण शर्मा, हरीलाल भागिया, सिख मेंबर कृपा सिंह, मनमीत कौर, मिशाल, प्रताप सिंह शामिल हुए, जबकि सरदार भगत सिंह, पीरजादा तैयब अमीन, सुहेल अहमद रजा, अख्तर नवाज जंजुआ और जवेरिया गजनफर समेत दीगर मेंबरान भी शरीक थे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस समेत पीटीआई दौरे हुकूमत के 97 लॉ अफसरान फारिग। चौधरी जवाद याकूब ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे का चार्ज ले लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब की तायुनाती तक ऑफिस के मामलात चलाएंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस पहुंचने पर चौधरी जवाद याकूब का लॉ अफसरान और अमले ने इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। बैरिस्टर हसन खालिद रांझा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल और गुलाम सरवर समेत दीगर लॉ अफसरान ने एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में ओहदों का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने वाले लॉ अफसरान को पंजाब हुकूमत के केसेस की पैरवी के लिए अदालतें अलॉट कर दी गई। मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड के तहत चलने वाले हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज में तारीफी असनाद चेक तकसीम करने की तकरीब हुई। नुमाया कारकर्दगी के हामिल असातिज़ा में तारीफी असनाद चेक तकसीम किए गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल, आयशा डिग्री कॉलेज के आला कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा को सराहने के लिए तकरीब हुई। हेड ऑफिस में मुनक़दा तकरीब में चेयरमैन मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी ने शिरकत की और सिख और हिंदू रहनुमाओं के हमरा असातिज़ा में असनाद चेक तकसीम किए। चेयरमैन बोर्ड ने कहा कि असातिज़ा की मेहनत और लगन से बोर्ड के तालीमी इदारों का मेयार बेहतर हुआ है। इस मौके पर सेक्रेटरी बोर्ड नासिर अकरम, सेक्रेटरी तालीम विंग राना मोहम्मद आरिफ, आमिर हुसैन हाशमी, जीशान गोरसी और दीगर भी मौजूद थे। कामयाब, साफ, रोशन, सरसब्ज लाहौर मुहिम मुकम्मल होने पर तारीफी असनाद तकसीम करने की तकरीब। मुहिम में शरीक अफराद को असनाद से नवाजा गया। कमिश्नर लाहौर आमिर जान की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में तकरीब हुई। डीसी लाहौर, CEO LWMC और दीगर इदारों के सरबराह शरीक हुए। MCL, LWMC, PHA, वासा, LDA और दीगर अफसरान में तारीफी असनाद तकसीम की गई। कमिश्नर ने तमाम इदारों के ऑपरेशन विंग्स के अफसरान और फील्ड फॉर्मेशंस को भी तारीफी असनाद दी। कमिश्नर लाहौर ने कहा, लाहौर की खूबसूरती, सेहतमंद माहौल और सफाई को कायम रखना फ़र्ज है। मज़ीद अहदाफ पर काम करेंगे। इस मौके पर कमिश्नर ने प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए आगाही मुहिम शुरू करने की हदायत की। किप स्कूल के सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। हल हमरा में होने वाली तकरीब में तुलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा गया। माल रोड में किप स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में जमात सोइम से हश्तम के बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। प्रिंसिपल अनीला खुरम, वजीर खान, सायरा नवाज, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर साजिद, आबिद मलिक समेत तलबा और तलबात के वालिदैन ने शिरकत की। प्रिंसिपल अनीला खुरम का कहना था कि इनामात से बच्चों में हौसला अफजाई होती है। बच्चों में माशाल्लाह बहुत एनर्जी है, बहुत शौक से, बड़ी मेहनत से वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने आइटम्स दिखा रहे हैं। हमारे बहुत सारे कैंपस, जौहर टाउन कैंपसेस, बहरिया, इकबाल टाउन, कनाल साइड, सब कैंपसेस से बच्चे आए हैं और बड़े जोशो खरोश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। स्पेशली इनकी मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड और इस इवेंट के रेफरेंस से वी आर क्वाइट हैप्पी। ये हर साल होता है और हर साल इनकरेज करते हैं बच्चों को पिछली परफॉर्मेंसेस के ऊपर और यकीनन फिर बच्चे मोटिवेट होते हैं। टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पेरेंट्स की भी कोई भी मसला हो बहुत हेल्प करते हैं। तकरीब में किप स्कूल, माल रोड ब्रांच, जौहर टाउन, इकबाल टाउन, बहरिया टाउन कैंपस समेत 8 ब्रांचेस के तलबा तलबात ने शिरकत की। बच्चों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगाए। बच्चों ने अपनी निसाबी सरगर्मियों के साथ शानदार परफॉर्मेंसेस पेश करके शुरा से खूब दाद समेटी। कैमरामैन राना अजहर के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।